हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीएमए फाइनल एसएफएम का फैकल्टी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेरी आ रहा है और इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट्स का ये क्वेरी होता है। हाउ टू रिवाइज फुल सिलेबस जस्ट बिफोर एग्जाम डे? इज इट पॉसिबल टू रिवाइज फुल सिलेबस बिफोर एग्जाम डे? सर, एग्जाम से वन डे बिफोर क्या पढ़ना है ये कैसे डिसाइड करें? रेंडमली मेरे पास बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, कैन यू प्लीज सजेस्ट क्वेश्चंस फॉर लास्ट डे रिवीजन फॉर सीएमए फाइनल? ठीक है ना। सो कहने का मतलब साफ है कि लास्ट डे क्या करें। आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अलग अलग टॉपिक में। मैंने एक एबीसी एनालिसिस का यहां पर वीडियो बनाया था, आई होप आपने उसे देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। सो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपको कम से कम 60% की गारंटी चाहिए तो आप ए कैटेगरी के पार्ट्स को आप कर सकते हैं। ठीक है, उसमें मैंने कहा था। तो ये जो आपको चार्ट नजर आ रहा है ये कंप्लीट चार्ट है। दिस इज अ कंप्लीट चार्ट। जो आपका सिलेबस है ये पूरा कंप्लीट है। इसको अगर आप कर लेते तो 100% आप इजीली सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है सर, 90 प्लस 98 हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। अब सवाल उठता है कि सर एग्जाम से पहले क्या करें। सो इसका आंसर देने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि एग्जाम से पहले हमारे पास समय कितना है। तो सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारे पास समय कितना है। 10 से 1 अपना एग्जाम होता है, समय भी चेंज हो सकता है बट मैं मान के चल रहा हूं कि 10 से 1 ही अभी है। बाकी आगे समय चेंज होता है तो उस हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। 10 से 1 हमारा पेपर होता है। 1 बजे से लेकर 12 बजे तक, रात का 12 बजे तक हमारे पास रहते हैं 11 घंटे। और 6 घंटे की स्लीप हमें मस्ट है। 6 बजे से फिर अगेन 10 बजे तक हमारे पास रहते हैं 4 घंटे। टोटल हमारे पास 15 घंटे हैं। बट बहुत लोग बोलेंगे सर हमें खाने पीने का समय तो दीजिए, हमें ट्रैवल करने का समय तो दीजिए। ठीक है ना। तो मैंने 5 घंटे इसमें से माइनस कर दिए। 6 घंटे नींद के माइनस कर दिए, 5 घंटे मैंने यूटिलिटी टाइम के माइनस कर दिए। तो टोटल आपके 11 घंटे आपको यूटिलिटी टाइम इंक्लूडिंग स्लीप मिल रहा है। सो आपके पास इफेक्टिवली बचे 10 घंटे। तो मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सीए स्टूडेंट से कंपैरिजन करता हूं आप लोगों की प्लानिंग का, तो उनको काफ़ी अच्छा समय मिलता है। अगेन सीए स्टूडेंट्स को जब मैंने ये एनालिसिस कराया था तो उनको 25 घंटे मिले थे और आपको मिल रहे हैं 10 घंटे। तो डेफिनेटली आपको उस 10 घंटे में मैनेज करना, और सबके लिए 10 घंटे तो आपके लिए भी 10 घंटे, कोई आप अलग तो नहीं है। सो मेरा मानना है कि बहुत ही 10 घंटे में पूरा सिलेबस कवर होना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम अपने रिसोर्सेज देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है और हमें लास्ट मोमेंट में क्या क्या रिवाइज करना है। ठीक है ना। डेफिनेटली स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आपने पहले कर लिए होंगे, ये तो अनिवार्य भी नहीं था बट इसको तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है ना। फाइन। रिवीजन शीट से आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया होगा। रिवीजन शीट से आपने ये सब, इतने सारी चीजों में बहुत सारे काम आपको पहले करके रखने पड़ेंगे। ये 10 घंटे कम लग रहे हैं लेकिन अगर आप मान लीजिए 2 दिन आप जोड़ देते हैं, 2 दिन आपने जोड़ दिया तो 24 घंटे मिल गए ना आपको। स्लीपिंग टाइम हटा के 15 घंटे, 12 घंटे तो और मिल गए। 3 दिन जोड़ दिए तो 20 घंटे हो गए अप्रोक्सीमेटली। तो आप सिर्फ वो 10 घंटे मत देखिए, पहले के भी कुछ आप देखिए, 2-3 दिन आप रिवाइज करेंगे ना। एग्जाम से 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले आप पूरा पूरा दिन देते हैं ना एसएफएम को, 3 दिन 4 दिन देते हैं ना। तो उसको भी आप इसी में जोड़िए कि वो एग्जाम डे का ही आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आप छोड़ दीजिए। जो मैंने आपको एमसीक्यूज थ्योरी में जो आते हैं उसके लिए मैंने आपको प्लेन रीडिंग बोला था कि आप अपने इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल प्लेन रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर है 4, 5, 11, 12, 14 एंड 17। इसे भी आपने पहले कर लिया होगा, ये मैं मान के चल रहा हूं। रिवीजन शीट से आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। रिवीजन शीट से प्रैक्टिस कैसे करते हैं, करना है उसे मैंने आपको एबीसी एनालिसिस में बताया है। दिस वीडियो शुड बी सीन क्लब विथ एबीसी एनालिसिस वीडियो। मॉक टेस्ट पेपर अगर आपने दिया नहीं दिया, अब वो उसका कोई लेना देना नहीं है। लास्ट मोमेंट का 10 घंटे का प्लानिंग में बता रहा हूं। ठीक है ना। ये तो आपको फॉर्मूला बुक, फॉर्मूला शीट से आपको एक बार रिवाइज करना ही करना है। ये तो मैंने आपको सेपरेट कर दिया। अनसॉल्व क्वेश्चंस जो भी आपने मार्क किए थे, टफ, इजी, आसान, इस तरह से आपने मार्किंग ऑलरेडी कर रखी थी, उसका भी आपने ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से पहले कर रखा है। आपने अनसॉल्व क्वेश्चंस पे भी नहीं देखना है। एमसीक्यू बुकलेट के जितने भी क्वेश्चन से आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिए हैं, बहुत अच्छे से कवर कर लिए, इसे भी अब लास्ट मोमेंट में नहीं देखना है। ठीक है ना। अच्छा,
उसके बाद आपका जो 50 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने दिया है, इंक्लूडिंग अमेंडमेंट्स और इंक्लूडिंग आपका न्यू क्वेश्चंस जो हैं, वो भी मेरा मानना है कि वो आपने ऑलरेडी देख लिया है, या इसमें कुछ एक दो क्वेश्चंस होंगे जो देखने लायक होंगे, वो आप देख लीजिएगा लास्ट मोमेंट में। इसको भी आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है, इसको भी आपको कवर नहीं करना है, मेरा मानना है। तो बचा सिर्फ क्या बचा, आपका एक क्लास रजिस्टर और एक थ्योरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एक फॉर्मूला रिवीजन। तीन चीज आपका बचा 10 घंटे में, क्योंकि 10 घंटे में मुझे मैनेज कराना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा, 10 घंटे मुझे मैनेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्लास रजिस्टर को तो इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने कहा 60% इसी से आ रहा है, इसी पार्ट से आ रहा है। ये नहीं कह रहा हूं जो कट किया वो करना नहीं हो, आपने पहले किया हुआ है। आप 10 घंटे आप अभी आपको लग रहा है, आप इसको क्लब कीजिए अपने पहले के कुछ आवर्स के, जो 2-4 दिन आपने एसएफएम के लिए दिया था, उसमें भी तो आपने पूरा पढ़ाई किया होगा। उसमें आप ऐसा पढ़ाई कर लीजिए उस सारे पार्ट को कि आपको बार बार नहीं देखने की जरूरत पड़े। जो आपको मैंने थ्योरी बोला है और जो फॉर्मूला बोला है, वो आपको मैंने 4 घंटे दिए हैं इसके लिए। एट द एंड आपको ये रिवाइज करना है। टोटल 10 घंटे में फॉर्मूला और थ्योरी को आपको 4 घंटे रिवाइज करने हैं, ठीक है, फाइन। और रजिस्टर के लिए मैंने आपको दिए हैं 6 घंटे रिवाइज करने में। अब आपको लगता है सर 6 घंटे तो सर बहुत कम है, आइए इस 6 घंटे को भी कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं जरा देखते हैं। 6 घंटा में पूरा रजिस्टर रिवाइज हो सकता है? मुश्किल है, बट अगर मेरे कुछ टेक्निक्स अगर आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है। सबसे पहले तो रजिस्टर में है क्या, रजिस्टर में क्या क्या चीजें होती है। क्लास रजिस्टर में आपकी क्या क्या चीजें होती है जरा देख लेते हैं। क्लास रजिस्टर में आपके होते हैं कॉन्सेप्ट्स और आपके होते हैं सॉल्व क्वेश्चंस, ठीक है। क्लास में हो रहे हैं तो जरूर इंपॉर्टेंट ही होंगे। ये दो चीजें होती है। कॉन्सेप्ट्स क्या रिवाइज हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। और सॉल्व क्वेश्चंस एक एक हाथ से करके देखने की जरूरत नहीं है, समय भी नहीं है। एक एक क्वेश्चन हाथ से करके देखने का समय भी नहीं है, ठीक है। आपको क्वेश्चन सारे रीड करने चाहिए और माइंड में एक बार क्वेश्चंस को फ्रेम कर लेना चाहिए। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन का आप एक क्वेश्चन कर लिए, आईआरआर का एक क्वेश्चन कर लीजिए, एनपीवी का एक क्वेश्चन कर लीजिए, बीटा का एक क्वेश्चन कर लीजिए, कोवेरियंस का एक क्वेश्चन कर लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का एक क्वेश्चन कर लीजिए, ग्रोथ मॉडल का एक क्वेश्चन कर लीजिए, वेरिएबल ग्रोथ मॉडल का एक क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरह से आप एक एक क्वेश्चन सबका कर सकते हैं, या पहले से भी प्रैक्टिस आपकी की गई होगी, ठीक है ना। अब मैं एक बार आपको क्या दिखाता हूं, मैं अपने क्लास रजिस्टर में लेके चलता हूं और मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट का मैं आपको पहले रिवीजन शीट से बताता हूं कि कॉन्सेप्ट आप कैसे अपने माइंड में पूरा रिकॉल कर सकते हैं। ये मैं आपको रिवीजन शीट से दिखा रहा हूं। आप यही टेक्निक एग्जाम से एक दिन पहले में लगा सकते हैं, आप फटाफट सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं। सो एसएफए में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, हमने उसका रिवीजन शीट आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक एक्सेल शीट में दे दिया है, ठीक है ना। आप ये एक्सरसाइज पहले करेंगे, एग्जाम से उस दिन 10 दिन पहले नहीं करेंगे। जैसे अर्निंग पर शेयर, तो आप क्या लिखें, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस तरह से आप करेंगे, ये क्लियर हो गया। डिविडेंड पर शेयर, सो टोटल डिविडेंड पेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है। इस तरह से आप ये एक्सरसाइज पहले करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मार्केट प्राइस पर शेयर, टोटल मार्केट वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। इस तरह से आप पूरा एक्सरसाइज पहले कर चुके होंगे। और जो जो कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत आ रहा, मान लीजिए आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत लगी, तो आप इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। लास्ट डे जो 10 घंटा है उसमें आप ऑलरेडी अच्छे से इसको रिवाइज कर लेंगे। तो आपका अगर 1000 कॉन्सेप्ट है लेट से, तो मात्र 100 कॉन्सेप्ट्स ही आपको ऐसे हैं जहां पर आपको दिक्कत आ रही है। वो आप ऑलरेडी रिवीजन शीट से देख लेंगे कहाँ कहाँ दिक्कत है। फिर आप क्या निकालेंगे, रजिस्टर निकालेंगे। फटाफट आप रजिस्टर करेंगे, आप रजिस्टर निकालते हैं। सो आप जब अपना रजिस्टर रिवाइज करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप रीड करेंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 2 रीड करेंगे, और आपके पास रिवीजन शीट होगा जहां पर आपको कॉन्सेप्ट में दिक्कत आई थी। अर्निंग पर शेयर, टोटल अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर, डिविडेंड पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, डिविडेंड पे आउट रेशियो, रिटेंशन रेशियो। फटाफट रिवाइज करेंगे, ठीक है, रिवाइज करेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन आया, ठीक है। अब क्वेश्चन में कैसे करना है, सॉल्व क्वेश्चन में आपको कैसे करना है, उसका भी एक्सरसाइज आप पहले ही कर चुके होंगे। वो क्या होगा जरा देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको रीड करना पड़ेगा। शेयर ऑफ टी लिमिटेड 7.5 37.53। ये एक्सरसाइज आप कब करेंगे, एग्जाम से पहले, मतलब 10 घंटे वाले में एक्सरसाइज ये नहीं करेंगे। मैं क्या एक्सरसाइज करवा रहा हूँ आप देखिए, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट 12% है, 15% है, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे ठीक है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, ग्रोथ मॉडल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रोथ मॉडल लगाएंगे, DPS 1/KE - G
ग्रोथ रेट दिया हुआ है, के निकालना है, P0 पी रेशो से आ जाएगा, MPS अपॉन EPS, ठीक है ना। 7.5 दिया हुआ है, रिटेंशन रेशो दिया हुआ, रिटेन्ड अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है, इससे मेरा निकल जाएगा EPS आ गया, रिटेन अर्निंग पर शेयर आ गया, तो मेरा DPS निकल गया। DPS को मैं एज्यूम करूँगा DPS 1 आ गया, और ग्रोथ रेट दिया हुआ ही है, के और P0 यहाँ से आ जाएगा, EPS आ गया तो MPS आ जाएगा, MPS आप यहाँ पे पुट कर लेंगे तो आपका यहाँ पर के आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड में आप बोलेंगे आपका ग्रोथ रेट चेंज कर दिया और आपको मार्केट प्राइस पूछ रहा है सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो आप अगेन P0 निकालेंगे, के माइनस जी, DPS 1 तो वही होगा आपसे, के यहाँ पे दिया हुआ है सेम कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मतलब जो पहले आपका कैलकुलेट हुआ था, जी आपको दिया हुआ है तो P0 निकल आएगा। फिर आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी और ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है, आपको प्राइस निकालना है तो बहुत आराम से निकल जाएगा। P0 इज इक्वल्स टू अगेन DPS 1 अपॉन के माइनस जी दिया हुआ है, P0 निकालना है, DPS 1 आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो आपका ये हो गया। और अब आप देखेंगे सॉल्यूशन में जाएंगे कि हाँ चलो ये तो हमने ऐसे किया था, ठीक है हम ऐसे ही सोच रहे थे, ठीक है DPS ऐसे सोच रहे थे हम, ठीक है बिल्कुल सही बात है, हम ऐसे ही सोच रहे थे, और यहाँ पर 60 ले लिया, DPS आ गया, के हमने इस तरह से निकाल दिया, नेक्स्ट पार्ट में हमने ऐसे ही सोचा था और ये बिल्कुल सही है, या कैलकुलेटर से भी आप करके देख लेंगे। तो इसका मतलब आपका ये क्वेश्चन माइंड में फ्रेम्ड हो गया। तो आप क्या करेंगे, अपना एक लिस्ट जो बनाएंगे आप क्वेश्चन, क्लास के क्वेश्चन का, उसमें आप लिखेंगे इसे ईजी, उसमें आप क्या लिखेंगे ईजी, मतलब इस क्वेश्चन को आपने माइंड में बिल्कुल सही बना लिया है, माइंड में आपने सॉल्व कर दिया है। इस क्वेश्चन को आप एग्जाम से पहले या तो इग्नोर कर सकते हैं या तो एकदम ऊपर से देख सकते हैं, एकदम मतलब ऊपर से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके माइंड में फ्रेम हो चुका है, अब आपको इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट ऊपर से आप देख सकते हैं। इससे आप क्लास के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको भी आपने पहले रिवीजन शीट से पूरा एकदम प्रैक्टिस कर लिया था अच्छे से, जो दिक्कत वाले हैं उसमें कर दिए, और जो क्लास के सॉल्यूशन में जो दिक्कत वाले उसको भी आपने पहले देख लिया कि इसमें दिक्कत आती है, ऊपर से आपको देख लेना है, जो इजी है उसको ऊपर से देख लेना है, जो इजी कॉन्सेप्ट है उसको ऊपर से देख लेना है। तो इससे आपका क्या हो गया, एक अच्छा तैयारी हो गया, आपका पूरा कवरेज, थोड़ा आपने पहले भी कर रखा था, थोड़ा आपने अभी कर लिया, ठीक है, फाइन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम एक और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आते हैं, या चलिए कैपिटल बेटिंग में आते हैं, और कैपिटल बेटिंग में हम देखते हैं कि इसी चीज को और कैसे और कर सकते हैं थोड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ। तो ये आपका एक कैपिटल बेटिंग का सवाल है। कंपनी कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट एक्शन बाई 30,000 आपका कॉस्ट है, एनपीवी एस्टिमेट है, प्रोबेबिलिटी है, एनपीवी एस्टिमेट है, प्रोबेबिलिटी है, एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालना है। तो कैसे करेंगे, 3,000 इंटू ये 6,000 इंटू ये इंटू करके आपका यहाँ पर एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा, इसमें भी इंटू करेंगे तो आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी आ जाएगा। तो अब आपको इसको करके नहीं देखना है, माइंड में आपने फ्रेम कर लिया, आपने एक बार सॉल्यूशन देखा कि क्या मैंने यही सोचा था, आइए एक बार सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में गए और सॉल्यूशन में हमने देखा कि अरे हमने तो यही सोचा था, हमने बिल्कुल यही सोचा था, ठीक है। सॉल्यूशन की ओर बढ़ रहे हैं, आपने बोला हाँ यार, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एक्सपेक्टेड एनपीवी, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, एक्सपेक्टेड एनपीवी, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कैसे होता है, आप फॉर्मेट देख लो, गिवन एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी, डेविएशन, प्रोबेबिलिटी, पीटी स्क्वायर, आप इसको टोटल करेंगे तो ये वेरिएंस आएगा, और अंडर रूट कर देंगे इसका, तो आपका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए कि आपने यही सोचा था कि नहीं सोचा था, तो आपने अलग गिवन एनपीवी, एक्सपेक्टेड एनपीवी, डेविएशन इतना, ठीक है, बिल्कुल यही सोचा था, अंडर रूट कर दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट एक्स कर दिए, तो प्रोजेक्ट वाई एज इट इज़ वैसे ही होगा, तो उसको करने की जरूरत नहीं है, दिमाग में भी करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से आपने सारे क्वेश्चंस को दिमाग में सॉल्व कर लिए हैं पहले ही, और आपने ऑलरेडी मार्किंग कर दिया है कि कौन से क्वेश्चन में मुझे दिक्कत आ रही थी, ये एक्सरसाइज आपने पहले कर लिया। तो अब जब 6 घंटे में आप एकदम, आपको ऊपर से देख के आपको निकलना है, ठीक है ना। आप सिर्फ उस पर मत ध्यान दीजिए कि एग्जाम से एक दिन पहले, आपका तो पहले भी तो आप काम करके आ रहे हैं ना। तो मैंने क्या किया अभी आपके साथ, मैंने आपका कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन, मैंने आपका कॉन्सेप्ट भी आपका दिमाग में फिट कर दिया, और क्लास के जो क्वेश्चन उसको भी मैंने दिमाग में फिट कर दिया। आपका 10 घंटा जो मिला है उसमें 6 घंटा जो मैंने इसमें दिया, आप आराम से सारा कुछ रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो ये तरीका है, दूसरा एक तरीका और है जो आपको अगर अच्छा लगे तो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना, मैं उसको भी आपको बता दे रहा हूँ। फाइन, एक तरीका यहां पर और होता है, देखिए ऑप्शंस तो आपके पास लिमिटेड है, ठीक है ना, ऑप्शंस लिमिटेड है, ये 6 घंटे का ऑप्शंस लिए तो आपको डिवोट करने का नहीं, 6 घंटे में आप पूरा, मेरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है, पूरा कॉन्सेप्ट देखिए, पूरा क्वेश्चन देखिए, ऊपर से देखिए, करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट सारा एक बार माइंड में होना चाहिए, क्वेश्चन के सॉल्यूशन सारे माइंड में होने चाहिए,
ये फर्स्ट प्रेफरेंस है, ये आप कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियसली कॉन्सेप्ट का काम रिवीजन शीट से किया हो और क्वेश्चन जो सॉल्यूशन हो माइंड में आपने फ्रेम करके चले हों। ये तो पहला तरीका है। एक और तरीका है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपको कैसा लगेगा आप देखिएगा। आप मुझे जरूर इमेज क्लिक करके अपनी प्लानर मुझे बताएगा कि आपका क्या तरीका है, तो मैं डेफिनेटली उसमें थम्स अप करूंगा, या मुझे कुछ चेंजेस करना हो तो मैं चेंजेस कराऊंगा। एक तरीका आपका ये है कि जैसे आपको पूरा लिस्ट ऑफ चैप्टर्स दिया हुआ है, CMA फाइनल में लिस्ट ऑफ चैप्टर्स आपको दिया हुआ है, आप उनमें से जो चैप्टर्स आपको बहुत आसान लगते हैं आप उनको ऐसा कर लो पहले कि आप एग्जाम से पहले आप ये सोचो कि भाई ये चैप्टर्स मुझे अब नहीं देखने एग्जाम से पहले, तो 6 घंटे में जो चैप्टर्स होंगे सिर्फ उसी को आप टेकअप करो एग्जाम से पहले। जो चैप्टर्स आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, मान लीजिए आपको एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, छोटा सा चैप्टर है, ईजी है, तो आप बोलोगे यार ये तो मैं पहले से करके रखूंगा, मैं एग्जाम से एक दिन पहले वो नहीं देखूंगा। ठीक है, लेट से जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, मान लीजिए एक मिसलिनियस चैप्टर है, आपने पहले से कवर कर लिया, अब आपको करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप छोटे छोटे चैप्टर्स आप पहले से, या जो भी चैप्टर्स आप 50% भार पहले कर सकते हैं और 50% आप उसके एग्जाम से पहले कर सकते हैं। जो चैप्टर को देखनी नहीं है उसको आप साइड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उसके ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाए। ऐसा नहीं कि साइड मतलब कि आपको देखनी नहीं है तो फिर इतनी बात ही क्यों हो रही है, ठीक है ना। तो जो मैनेजेबल होगा 6 घंटे में आप वही आप मैनेज करिए, सारा चैप्टर फिर सारा रेस्ट रिवाइज मत कीजिए। आई डोंट थिंक दैट इसमें आप मतलब, क्योंकि लास्ट मोमेंट में अगर आप एक बार सारा चीज़ नहीं देख के जाते ना तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो स्टिल अगर आपको क्या अच्छा लगता है आप देखिएगा, ठीक है ना। एक यहाँ पर और मैं बात ऐड करना चाहता हूँ, कुछ बच्चे बोलते हैं सर आप हमें सिर्फ क्वेश्चंस बता दीजिए, क्या सिर्फ हम ये करके चले जाएं। ठीक है, मैं कहता हूँ यस आप ये करके चले जाएं, कंडीशन अप्लाई कि इसमें से क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे, इसमें से क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे, इसमें से कोई क्वेश्चन आए तो आप कर लेंगे, कोई बात नहीं। मेरे को तो सारा आपको करना आएगा एग्जाम में तो कर पाए, आप कुछ मत करके जाइए ना, आप लास्ट मोमेंट में कुछ मत करें, आराम से बैठे रहिए, प्रोवाइडेड आप जो भी आए आप कर लें। आप बोलेंगे सर मेरे को सिर्फ 50 क्वेश्चन बता दो, मैं वो करके जा रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, मैंने बता दिया ना, मैंने तो बता दिया, ग्रुप में तो डाल ही दिया ना 50 क्वेश्चन। बट ये कंडीशन ये है कि इसमें से आएंगे तो कर लेंगे ना, तो फिर ठीक है 50 क्वेश्चन क्या 10 क्वेश्चन करके चले जाइए ना। फिर तो कंडीशन ये कि अगर आएगा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे बाकी चीजों में से, कि आप ये सोच के चल रहे हैं कि 50 बताओ 50 में ही आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा 6 महीने 3 महीने बाद बैठेंगे, ये सोच है तो फिर पढ़ना ही बेकार हो गया ना इतना सारा चीज। तो अगर आपको 50 क्वेश्चंस करके जाना है करके जाइए। यस मैंने कह दिया, कंडीशन अप्लाई ये है कि अगर उस 50 के बाहर से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे, आप मन में बोलिए हाँ मैं कर पाऊंगा, तो ठीक है फिर 50 क्या 50 में से भी आप छटनी कर लीजिए ना कि यार 5 क्वेश्चन मैं देख के जाऊंगा, 45 आप पहले से देख लीजिए, तो आप आएगा तो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए, ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना है। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली मैंने डिसाइड किया है कि एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना है इसका, लेकिन इसको पहले से आपको तय करना पड़ेगा, पहले से तय करना पड़ेगा। मेरा अगर मेरा जो सबसे अच्छा तरीका है भैया, ये तो आप छोड़ो ही मत किसी भी हाल में, और बाकी सब चीजें पहले से कवर कर लो, ये चीज आपको देखना है। और उसमें भी कॉन्सेप्ट आपने रिवीजन शीट में पहले ही माइंड में फ्रेम कर लिया, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले ही माइंड में फ्रेम कर लिया, आपको फटाफट देखना है और हो जाएगा। ठीक है, फाइन। मैंने कोई भी बात मिस की है तो जरूर मुझे बताइएगा, मैं आपके प्लानर आपके मैसेज का इंतजार करूंगा, मैं आपको थम्स अप करूंगा आपके प्लानिंग के हिसाब से, या फिर मैं बोलूंगा नहीं थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, आप मुझे @class_by_aj टेलीग्राम यूजर आईडी है, उस पर आप मुझे मैसेज कर आप अपनी प्लानिंग बता सकते हैं, और कोई भी अगर क्वेरी होता है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइन। चलिए, तो CMA स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको पैकेज मिल रहा है, आप भी पीछे ना हटें, आप टारगेट करें 100% मार्क्स। ठीक है, फाइन। और अब तो बिजनेस वैल्यूएशन जो इलेक्टिव पेपर है आपका 20 है, उसमें भी बच्चों को बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, उनकी भी क्लासेस बच्चे अब ले रहे हैं और उनकी भी क्लासेस के साथ बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप बिजनेस वैल्यूएशन की क्लासेस अभी तक मेरा आपने नहीं लिया है तो प्लीज़ वो भी ले लीजिएगा। ठीक है, फाइन। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपकी क्वेरी रिजॉल्व हुई है। यू नीड टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेरी। इस सीरीज में हम लोग आपके हर एक क्वेरीज को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी क्वेरी हो। एग्जाम से पहले वाले दिन क्या करना चाहिए, एग्जाम में रिवीजन कैसे करना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे करना चाहिए, थ्योरी, MCQs, एग्जाम में जो हमें
पेपर मिलता है उसको किस सीक्वेंस में हमें कवर करना चाहिए, एग्जाम का प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सब कुछ हम कवर कर रहे हैं इस सीरीज में। फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, करियर गाइडेंस, जॉब रिलेटेड क्वेरीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, जनरल एकेडमिक गाइडेंस। यू नीड टू फ्री टू आस्क एनीथिंग। आई होप ये सीरीज अच्छा लगा है और आप इसे पसंद कर रहे हैं और आपकी क्वेरीज रिजॉल्व हो रही है। आइए एक बार मैं अपनी क्लास के इन्फॉर्मेशंस के बारे में आपको लेके चलता हूँ, अपने स्टूडेंट्स के अचीवमेंट के बारे में आपको बताता हूँ, ताकि अगर आप डिमोटिवेटेड हो रखे हैं तो आप उन सारे अचीवमेंट्स को देखकर मोटिवेट हो सकें। अगर आपका ये देखा हुआ है पार्ट तो आप इस वीडियो को यहीं ऑफ कर सकते हैं। फाइन। सो हमारा सब्जेक्ट है CMA फाइनल SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पेपर नंबर 14। 100 मार्क्स का हमारा ये पेपर है। सो ये पेपर इज ऑल अबाउट फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर हम सारी बातें फाइनेंस से रिलेटेड करते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट पे अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना करियर बनाना है, तो आपको इस पेपर में एक्सेल होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। सो जो हमारी स्पीड ऑफ द क्लास होती है वो हमारी स्लो होती है। बच्चे अपने हिसाब से स्पीड्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक रेगुलर बैच भी स्टूडेंट्स चाहे तो फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है, एक फास्ट ट्रैक को सुपर फास्ट ट्रैक में परिवर्तित कर सकता है। हमने एक पोल कराया था जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स 2x या 1.5x स्पीड में क्लासेस देख रहे हैं। फाइन। हमारी जो क्लास की कवरेज होती है वो 100% एज पर इंस्टीट्यूट न्यू सिलेबस होती है। हम कोई भी ओल्ड सिलेबस की पार्ट नहीं कराते हैं, हम 100% एज पर न्यू सिलेबस की पार्ट कराते हैं। लेटेस्ट आपको रिकॉर्डिंग मिलता है और ये दावा हम करते हैं कि अगर आप हमारे मटेरियल को 5 टाइम्स रिवाइज कर लें तो आपका 100% कवर हो जाता है। 100 मार्क्स के लिए आप तैयार रहते हैं। सो हमारे स्टूडेंट्स का एक टारगेट सेट होता है, टारगेट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे CMA के स्टूडेंट्स 98% मार्क्स, ऑल इंडिया रैंक 1 बहुत बार हमारे स्टूडेंट्स का आया है। ये बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स कितने पॉजिटिव रहते हैं और आज बड़ी से बड़ी कंपनी वो लीड कर रहे हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी आज वो मैनेज कर रहे हैं। और जो इलेक्टिव पेपर है पेपर नंबर 20, उसमें स्टूडेंट्स 20A चूज करते हैं, SPM एंड VV, उसकी भी क्लासेस हम दे रहे हैं 100% कवरेज के साथ, 100% टारगेट के साथ। न कि हमारे बच्चे सिर्फ 100% मार्क्स इन SFM टारगेट कर रहे हैं, बट 100% मार्क्स वो SPM और BV के पेपर में भी कर रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारे स्टूडेंट्स को आर्टिकलशिप में, जो आर्टिकलशिप होता है उसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में 50,000 रुपये स्टाइपेंड मिलता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म के लिए हमारे स्टूडेंट्स पहली प्रेफरेंस होती है, चाहे वो JP मॉर्गन क्यों ना हो, चाहे वो मॉर्गन स्टैनली क्यों ना हो, क्रेडिट स्विस, बारक्लेज, HSBC, नोमुरा, इन सारे कंपनीज में हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स स्टॉक मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट बनते हैं। उन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बनाया है ड्यू टू लर्निंग गिवन इन आवर क्लास। फाइन। हमारे स्टूडेंट्स डिविडेंड रिसीव करते हैं, प्रैक्टिकली वो डिविडेंड को रिसीव करते हुए देखते हैं। सर, बिकॉज ऑफ योर मोटिवेशन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ लेक्चर आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड टुडे गॉट डिविडेंड फ्रॉम टाटा पावर। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स अपने हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसे दिखाने का बस यही मतलब है कि आप भी अपने आप को मोटिवेटेड रखें, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर बढ़ें। हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के पॉलिसीज में वोट कर रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंपनी के मालिक बन रहे हैं। वो एनुअल जनरल मीटिंग का उनको नोटिस मिल रहा है जिससे वो अपने वोटिंग पावर को यूज कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को बायबैक ऑफर, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट शेयर्स, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स को ऑफर होते हैं। सारे स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली जो क्लास में भी हम पढ़ाते हैं उसे प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं, बहुत इजी बेसिस पे समझ पा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज में रिक्रूट किए गए हैं। हमारे जितने भी पास स्टूडेंट्स हैं आज बड़ी से बड़ी कंपनी को मैनेज कर रहे हैं। ये बहुत गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं और अपनी कॉन्सेप्ट्स को और प्रैक्टिकली क्लियर कर रहे हैं।
हमारे स्टूडेंट्स NISM के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं जो सेबी NSE कंडक्ट करते हैं, NISM NCFM। हमारे स्टूडेंट्स का बहुत बार इस एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आया है। फाइन, इस एग्ज़ाम को आप अपने क्लासेस के बाद कवर कर सकते हैं। अगर आपका डिग्री नहीं भी है तब भी आपको 5 लाख से 10 लाख रुपए का पैकेज मिलता है। NISM के ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो आपको बनाया हुआ है। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन CFA भी क्लियर करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट सर्टिफिकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत सक्सेसफुल तरीके से वो CFA की सर्टिफिकेशन पूरी करते हैं ड्यू टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन आवर क्लास। प्लस हम लोग इसके सेपरेट लेक्चर्स भी लेते हैं, हम लोग इसमें आपको सेपरेट ट्रेनिंग भी देते हैं। CFA के बारे में हम लोग स्पेशलाइज्ड आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फाइन। उसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। मेल कर आप डिटेल्स हमसे CFA क्लासेस के ले सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारे स्टूडेंट्स एसोसिएट हो रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है। हमारे स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स क्रैक कर रहे हैं, ये भी एक गर्व की बात है हमारे क्लास के लिए। हम बहुत सारे मोटिवेटिंग चैनल चलाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स खुश रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और पॉजिटिव माइंड के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारे स्टूडेंट्स अपने करियर में तो अच्छा करते करते हैं, अपने लाइफ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। सो हमारा एक चैलेंज रहता है हाईएस्ट और बिगेस्ट कवरेज। भाई ऐसा कवरेज दे दो जो दुनिया में आज तक कहीं नहीं दिया गया हो। उसमें एक प्रॉब्लम था कि सर टाइमिंग का, तो अब हमने ऐसा कर दिया है, हमने सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच, हमने फास्ट ट्रैक बैच, हमने एग्जाम ओरिएंटेड बैच, करियर ओरिएंटेड बैच, स्टॉक मार्केट ओरिएंटेड बैच, अलग अलग बैचेस बना दिए अलग अलग टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से। किन्हीं को अगर 30 आवर्स में करना है, 70 आवर्स में करना है, 100 आवर्स में करना है, 150 आवर्स में सिलेबस कवर करना है, सारा कवर होगा। और सबसे अच्छी बात है, ये अचीवमेंट मैं मानता हूं कि मैंने कर दिखाया है। सारे तरह के वेरिएंट में 100% कवरेज है। सेम बुक्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन। फाइन, तो मैं यही कहूंगा, मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ। हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम एज में वर्ल्ड की बेस्ट बैंकिंग सेक्टर में, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म में हायर किए जा रहे हैं। ये एक गर्व की बात है, न कि सिर्फ मेरे लिए, हमारी क्लासेस के लिए, हम सब के लिए। इन सब से हम ये हासिल कर रहे हैं 100% कवरेज जब हम करा देते हैं, तो मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ, जितना पढ़ाया है उसी में से आएगा, उसी में से आएगा। एग्ज़ाम से पहले मैं ये कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ और एग्ज़ाम के बाद बच्चे ये कॉन्फिडेंटली बोलते हैं, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। चाहे 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स इन MCQ क्यों ना हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्यों ना हो, सर ने जो पढ़ाया उसी में से आया। अब हमारी क्लासेस हर एक ड्यूरेशन के ऊपर अवेलेबल है, 100% कवरेज के साथ, टारगेट 100% मार्क्स और करोड़ प्लस सैलरी इन फाइनेंस। आप अब इस सब्जेक्ट में तो एटलीस्ट डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एग्ज़ाम में तो करेंगे, आगे चलकर करियर में भी आपको ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप ये जो मैंने आपको बताया है, इतनी सारी बातें आपको मोटिवेट करेगा और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल प्रेरित करेगा। जाते जाते इतना ही कहूँगा, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है, सारा आसमान अभी बाकी है। आप हर टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो जरूर देखिएगा, आप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी टॉपिक को लेकर, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम यूज़र आईडी है @class_by_aj। आप डायरेक्टली टेलीग्राम यूज़र आईडी @class_by_aj में मैसेज कर आप कुछ भी अपने करियर रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट्स पूछ सकते हैं। फाइन। और हमारे CMA के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। CMA साक्षी 18 लाख का पैकेज, गेल इंडिया 15 लाख का पैकेज, IRFC
CMA करण गर्ग, रोहिणी जे 30 लाख का पैकेज, PFC, इंडियन ऑयल, IREDA 22 लाख 18 लाख का पैकेज। आप देख सकते हैं हमारे CMA के स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं, धमाल कर रहे हैं, तो आपको भी इतना ही कमाल और धमाल करना है। फाइन। तो MCQs हमने बहुत अच्छे से समझा। याद रखिएगा हमारे एक स्टूडेंट 98% मार्क्स सिक्योर किए थे, इनका 2 मार्क्स MCQs के कारण डिडक्ट हो गया था। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, MCQs में जैसा मैंने कहा है वैसा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो ये पछतावा हमेशा लाइफ लॉन्ग इनको भी रहेगा और मुझे भी रहेगा। MCQs में जैसा बोला गया है वैसा ही करना है। फाइन। थ्योरी के भी MCQs आते हैं, उसमें थोड़ा सा बच्चा सीरियस वे में अटेम्प्ट नहीं करता है, प्रिपेयर नहीं करता है, तो थ्योरी के MCQs को भी अच्छे से करना है, प्रैक्टिकल MCQs को भी अच्छे से करना है। प्रैक्टिकल का तो मैं सारा संभाल लूंगा, थ्योरी में थोड़ा सा मेहनत आपको, एक्स्ट्रा एफर्ट आपको अपने एंड से भी देना होगा। फाइन। हेलो फ्रेंड्स, 2 मिनट है आपके पास। जी हाँ, मुझे पता है कि 2 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 2 मिनट में लिया हुआ फैसला क्या पता जिंदगी बदल दे। CMA स्टूडेंट्स कमाल कर रहे हैं। मैं आदित्य जैन, मैं आपका CMA इंटर पेपर नंबर 11 का FM एंड BDA का फैकल्टी, पेपर नंबर 14 CMA फाइनल स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैकल्टी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिस तरह से बिना पेट्रोल के कार नहीं चलती, उसी तरह से बिना फाइनेंस के बिजनेस की कल्पना करना मुश्किल है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर अच्छी हो किसी कंपनी में, तो कंपनी फर्श से अर्श तक पहुंच जाती है, और अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही नहीं हो तो कंपनी अर्श से फर्श तक आने में टाइम नहीं लगता। हम अपनी क्लास में फाइनेंशियल मैनेजमेंट को प्रैक्टिकली स्टॉक मार्केट से लिंक करके पढ़ते हैं, तभी तो हमारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आते हैं। कितनी बार हमारे स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक 1 CMA फाइनल में लेके आए। रॉबिन सिंगला, निखिल रेड्डी, पीयूष गुप्ता और न जाने कितने स्टूडेंट्स ऑल इंडिया रैंक लेकर अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और नहीं सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 1, बट 90% मार्क्स सिक्योर करके हमारे कितने स्टूडेंट्स ने ये बता दिया कि अगर सब्जेक्ट में पकड़ अच्छी हो तो 90%, 95%, 98% मार्क्स लाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है विद ऑल इंडिया रैंक। न कि सिर्फ ऑल इंडिया रैंक और न कि सिर्फ मार्क्स, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स बड़ी से बड़ी कंपनी आज मैनेज कर रहे हैं। चाहे वो ONGC क्यों ना हो, चाहे वो PFC क्यों ना हो, चाहे वो गेल क्यों ना हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स क्यों ना हो, आज हमारे स्टूडेंट्स हर एक कंपनी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। और एज ए स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, वो रियल लाइफ एग्जांपल के साथ प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग की इनविटेशन बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ना चाहते हैं। उनको डिविडेंड मिलता है, जहां पर हम डिविडेंड चैप्टर की कल्पना करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम क्लास में बुकिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, वहीं हमारे स्टूडेंट उसको प्रैक्टिकली भी करके यह देख पा रहे हैं कि एक्चुअल में बुक्स में ये सारे कॉन्सेप्ट क्यों आए हैं। वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम में इतना अच्छा स्कोर करना ही बताता है, इतना अच्छा अचीव करना बताता है कि अगर ठान ली जाए तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है। वो कहते हैं ना, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो, कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापिए मुट्ठी भर जमीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स, हो जाइए तैयार 1000 से ज्यादा कॉन्सेप्ट, 1000 से ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए मोस्ट एक्सटेंसिव कवरेज ऑफ CMA फाइनल एंड इंटर पेपर एवर इन द वर्ल्ड, जो हमारी क्लास में आपको मिलता है। सो इंतजार किस बात की, आइए और अपने फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को जीने की कोशिश कीजिए, जिससे आप अपने सपने पूरे करें और जिंदगी की ऊंचाइयों को छुएं। SFM आदित्य जैन सर। 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 आदित्य जैन। आदित्य जैन सर। आदित्य जैन सर। आदित्य जैन सर। आदित्य जैन। Your classes are really very awesome. He is the best teacher. और टेक्निक्स तो सर की awesome. सर कॉन्सेप्ट वाइज बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब अगर उनकी एक दिन की क्लास भी मिस हो जाए तो you guys won't have to remember everything.
वो कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से लिखवाते हैं कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट रीड करके ही सब कुछ समझ में आ जाएगा. एंड इन द लास्ट इंडियाज नंबर 1 फैकल्टी इज CMA इज आदित्य जैन. कॉन्सेप्ट वाइज सर की एकदम फुल क्लैरिटी है. प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी सर शेयर करते हैं. फुल नॉलेज मिलेगी स्टॉक मार्केट भी की. और रिवीजन के टाइम पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती. एक एक चीज मतलब डेरिवेशन लॉजिक सब कुछ लिखवाते हैं. पर सबसे पहले अपने गोल को पाना है और हाँ यहाँ सभी को 100 में 100 लाना है. यूनिक टीचिंग स्टाइल. सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे सर की ये लगती है कि हमें हर चीज़ हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है. I took classes from C. Aditya Jain sir and it was so far my best decision of my life. सब कुछ प्रैक्टिकल कराया सर ने. ट्रेडिंग से लेके हर एक चीज़ हर एक कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली लिंक करा के बताया. ये नहीं कि बुकिश लैंग्वेज कुछ पढ़ाई हो. और SFM में आप गेस करिए इनके कितने मार्क्स होंगे. डेफिनेटली हम क्लास में तो बोलते हैं 90+ का हम टारगेट देते हैं. बच्चों के 95 भी आए हुए हैं, 99 भी आए हुए हैं, 98 भी आए हुए हैं. And Aditya Mittal scored 100 out of 100 in SFM. Give a big clap for him.